गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के गणित चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। बच्चों, आपको क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इतना इसने लैंग्वेज में घुमाया है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको A और B दो बिंदु दिए हैं, उनके आपको निर्देशांक दिए हैं और इस रेखाखंड पर P कोई बिंदु है, वो इस ढंग से स्थित है यहाँ पर कि जो इनका अनुपात है AP और AB का अनुपात है, इस छोटे से पार्ट का, इस पूरे पार्ट का जो अनुपात है वो 3/7 है। तो हमें P के, और वो बिंदु कहाँ है, AB पर स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या निकालने हैं, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे जो चीज़ें आपको दी हैं पहले आप उनको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है, आपको दिए हैं कि A ये है, ठीक है, लिख दिया हमने, और B ये है। इनको हम क्या मानते हैं, x1 y1 है इसका, और इसका क्या है, x2 y2 है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ दी है जहाँ से क्वेश्चन इजी बनेगा बच्चों, वो है आपके पास कि AP ये देखा है आपने, AP इक्वल्स टू 3/7 AB है ना। जो AP है वो 3/7 है AB के। अगर मैं ये करूं कि नंबर को एक तरफ रहने दूं और AB को एक तरफ कर लूं, तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इसके नीचे जाएगा, क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा। AP/AB इक्वल्स टू 3/7 ये हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से देखो बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत ही ट्रिकी ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से ये जो अनुपात आया ये किसका आया, AP और AB का आया, है ना। किसका आया, ये AP और AB का आया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो अनुपात हम लेते थे अभी तक M1 M2 किसका होता था, ये वाली लाइन और इतने का होता था, कि इस अनुपात में और इस अनुपात में होता था। अब हमें ट्रिक ये करनी है कि हमें ये दोनों अनुपातों को ऐसे लिखना है कि यार इतना अनुपात और इतना अनुपात। अभी क्या दिया है आपको, इतना अनुपात और इतना अनुपात दिया है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखो मैंने AP को तो ऐसे, AP/AB क्या हो गया, 3/7। AP को ऐसे रहने दो, है ना। AP क्योंकि इतना पार्ट तो है ही, जो हमें पता है हमें चाहिए, जो आगे चाहिए, लेकिन हमें इतना बड़ा पार्ट थोड़ी चाहिए, हमें इतना बड़ा पार्ट चाहिए, है ना, हमें BP चाहिए। तो हमें इस AB को किस में तोड़ना है, BP में तोड़ना है। BP में कब टूटेगा ये, जब मैं AB किस का जोड़ है, AB जो पूरी लाइन है, मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, AP + BP में लिख सकती हूँ या PB लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा इक्वल टू 3/7। अब देखिए आप, यहाँ पे AP है, यहाँ पे भी AP आ गया, है ना। तो मैंने क्या करा कि इसको, अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे भी AP है, यहाँ पे भी AP है। ठीक, तो इसके नीचे 3 है, मेरे को 7 को इस ढंग से तोड़ना होगा कि फिर ऊपर 3 ही आए और उसके साथ कोई नंबर एडिशन में है। तो 7 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 + 4। वो क्यों लिखा मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। क्योंकि मैंने जब क्या लिखा, AP को क्या लिखा मैंने, AP अपॉन जो ये था ना, आप इसको समझिए कि AP जो है, AP तो अपनी जगह में वैसे है, AB को हमने क्या लिख लिया, AP + BP लिख लिया। ठीक है, अब मेरे को इस अनुपात को आप उल्टा कर लीजिए थोड़ा, मतलब AP/BP और इसको नीचे कर लीजिए AP, क्योंकि अभी हमें डिवाइड करना है, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये उल्टा होगा तो ये भी तो उल्टा होगा, 3/7 का क्या पार्ट बन जाएगा, 7/3। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इधर AP आ गया और नीचे भी क्या आ रहा है, AP आ रहा है। उसी ढंग से इसके नीचे क्या है, 3 है। तो हमें यहाँ पे भी ऑब्वियसली क्या चाहिए था, 3 चाहिए था ना। 3 के साथ कोई नंबर प्लस में, जैसे आप AP के साथ कोई BP प्लस में है, उसी नंबर यहाँ नीचे AP था, उसी ढंग से नीचे 3 है, तो 3 के साथ कोई नंबर हमें क्या करना है, प्लस में करना है। तो क्या हो जाएगा, AP + BP, तो ये ऐसी है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 के फॉर्म में, 3 + 4, 3 + 4, तभी जाके क्या बनेगा, 7 बनेगा। अब आप डिवाइड कर लीजिए, AP से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर लिया, इसके दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। AP/AP + BP/AP इक्वल्स टू 3/3 + 4/3। ताकि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें अनुपात किस में चाहिए, AP और BP में चाहिए, ये कैंसिल हो जाए, है ना। तो इससे तो क्या बन गया, ये 1 बन गया, AP 1 जाए AP ही होगा, ये 1 आ गया यहाँ से। BP
और AP ये 3 1 जा 3 इक्वल प्लस 4/3 है ना। तो ये क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया आपके पास BP/AP। BP ये आप पार्ट आ गया हमारे पास BP/AP, यही तो हमें चाहिए था, BP/AP इक्वल्स टू 4/3 है ना। तो मैं इसको क्या लिख लूँगी कि इसको मैं क्या लिख लूँगी, हमें तो देखने में थोड़ा ये ठीक लगेगा ना कि AP/BP हो, BP/AP आया तो इस रेशियो को आप उल्टा कर लीजिए। तो उल्टा करने पर जो रेशियो आपको मिलेगा, उल्टा करने पर बच्चों जो रेशियो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, BP/AP होगा आपका। वो अभी तक क्या था 3/4 था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। अब आपके पास AP और BP का अनुपात आ गया है 3:4, यानी कि AP अनुपात BP क्या आ गया आपके पास 3:4 आ गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो P रेखाखंड AB पर स्थित था, जिसके निर्देशांक x, y थे, वो AB लाइन को, AB रेखाखंड को 3:4 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो ये M1 मान लेंगे इसको, और इसको क्या मान लेंगे, M2 मान लेंगे है ना। तो 3:4 आ जाएगा। अब आप x के निर्देशांक निकालिए, फिर उसी ढंग से आप y के निर्देशांक निकालिए। x के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, विभाजन सूत्र हमने पढ़ा था, x = M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। उसी ढंग से y = क्या हो जाएगा, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। सारी वैल्यूज़ आप इसमें लगाइए। M1 क्या है, अनुपात है 3, और x2 क्या था, अभी मैंने शुरू में ही क्लियर करी थी कि x1 y1 और x2 y2 क्या चीज़ें, वो a और b के जो निर्देशांक आपको दिए हैं। तो आप जब वैल्यूज़ उनकी पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन 3 + 4। उसी ढंग से यहाँ भी आप मान पुट करना, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके x = -2/7 और y = -20/7। तो यानी कि जो p के निर्देशांक बच्चों आपके निकल के आएंगे, वो आएंगे -2/7 और -20/7। बहुत सिंपल है, यहाँ से मैंने ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके बेस पे हम पूरी प्रश्नावली 7.1 हल कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, ये बिंदु हैं A और B, इनको जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इस AB को हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो 4 भाग कर लोगे इस लाइन के, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, 2 3 और ये 4। तो हम इन बिंदुओं को नाम, एक भाग यहाँ तक, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग और चौथा भाग, तो हमने इनको नाम दे दिया P1 P2 एंड P3। ठीक है, तो आपको इसके निर्देशांक तो दिए हैं A के -2, और B के भी आपको दिए हैं 2, 8। तो आपको दिए हैं कि दिए गए बिंदु A और B ये हैं, और माना ये P1 P2 और P3 रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, P1 P2 P3। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया है भाई। अब आप देखिए बराबर 4 भाग क्या हैं, AP1 P1 P2 P2 P3 एंड P3 B। ठीक है, ये 4 भाग आपके बन गए हैं। तो स्पष्ट है आपका कि जो P2 है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो P2 है ठीक सेंटर बिंदु है, यहाँ से भी 2 का 1 और 2 का गैप है, यहाँ से भी 1 और 2 का गैप है, ठीक P2 क्या है, सेंटर बिंदु है। तो इसके मध्य बिंदु सूत्र था जो हमारे पास, उससे हम P2 के निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु सूत्र क्या था आपका, कि क्या था, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही तो था मध्य बिंदु सूत्र। इसको हमने लगाया तो x1 क्या है -2 और x2 क्या है +2/2, तो -2 + 2/2। उसी ढंग से y1 ये क्या है 2 और y2 क्या है 8, 2 + 8/2। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 0,5। जब आपके पास अब ये बिंदु निकल के आ गया, P2 के निर्देशांक तो निकल के आ गए। अब उसी ढंग से आप देखेंगे कि जो P1 है, P1 भी क्या है, इन दोनों के बीच का बिंदु है, इन दोनों के ठीक बीच का बिंदु, एक डिस्टेंस यहाँ से, एक डिस्टेंस यहाँ से P1 बिंदु है। तो P1 के भी निर्देशांक हम ऐसे निकालेंगे। तो P1 के निर्देशांक भी आपके कैसे निकलने वाले हैं भाई, -2 + 0/2, उसी ढंग से 2 + 5/2। तो इसके निकल जाएंगे आपके पास -1,7/2। ठीक है, उसी ढंग से P3 क्या है, किस किस के बीच का है, P2 और B के बीच का बिंदु है, तो इसके भी ऐसे निकलेंगे। तो इसके भी कैसे निकलेंगे, 0 + 2/2 + 5 + 8/2। तो
तो बहुत सिंपल है, तो ये भी निकल के आ जाएंगे आपके पास 1,13/2। यहाँ से ये सॉल्व करके, तो यानी कि मैं इस प्रकार कह सकती हूँ कि P1, P2 और P3 के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास, -1,7/2, 0,5 एंड 1,13/2। तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम ये सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम इसका शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,1। पहले आपको समझना है कि समचतुर्भुज होता क्या है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस। इंग्लिश में हम इसको रोम्बस भी कहते हैं। जैसे पतंग के शेप का चित्र होगा, ठीक है, पतंग के शेप का ये चित्र बनता है, जैसे पतंग होती है ना, वैसे उसी प्रकार रोम्बस होता है। तो हमें एक संकेत दिया है क्वेश्चन में ही, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर संकेत आपको ना भी दिया हो तब आप कैसे यूज़ करेंगे इसको। जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ और उसके विकर्णों का गुणनफल। उसमें कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे ना। पतंग में आप देखते हैं एक डोरी यहाँ से यहाँ होती है और एक स्टिक यहाँ से यहाँ तक होती है, एक स्टिक और ये दूसरे से 2 विकर्ण होंगे इसमें। ठीक, तो आपके पास दिए गए समचतुर्भुज के शीर्ष निम्नांकित हैं, ये दिए गए हैं ABCD। हमने एक समचतुर्भुज बनाया और उसके हमने शीर्ष लिख लिए ABCD। अब आपको पता है कि इसमें विकर्ण क्या है, विकर्ण मीन्स डायगोनल्स, AC और BD इसके विकर्ण हैं, 2 विकर्ण बन गए इसमें। आप क्या करिए, विकर्णों के बीच की दूरी निकालिए। आपको पहले विकर्ण AC की आप दूरी निकालिए। AC की दूरी कैसे निकलेगी, दूरी सूत्र का हम क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र। ये भी पिछली एक्सरसाइज में हमने करा था। क्या था दूरी सूत्र भाई, आपको पता होना चाहिए था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लगाया, यानी कि इसको आप अगर x1 y1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, x2 y2 मानते हैं, तो -1 फिर -3 प्लस 4 -0 है ना। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, आप कर चुके हैं। ऐसे 32 आएगा। 32 को आप वैसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो 32 को आप HCF निकालिए, उसके रूट वगैरह करके आपको ये सिखा रखा है मेथड। फिर आप विकर्ण BD निकालिए, BD इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकालिए। BD भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ से ये √72 आ गया, यहाँ से इसको हल किया तो ये क्या आ गया, 6√2 आ गया। तो अब आपके पास क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो हाफ इंटू AC इंटू BD। AC की आप वैल्यू रखिए 4√2 और BD की वैल्यू रखिए 6√2। आप इसको सॉल्व, √2 से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू 6 24। 24 वर्ग इकाई स्क्वायर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर। जो एरिया होता है हमेशा क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है। तो स्क्वायर और इकाई जो भी होगी यहाँ पे मीटर, किलोमीटर, जिसके हिसाब से भी आपको लेनी होगी, सेंटीमीटर कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा वो नहीं है इसमें, इकाई का आप वो ध्यान ना दीजिए। 24 वर्ग इकाई इसमें आंसर आपका आ जाएगा। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था।